वेलकम टू एस टी मैक्स। आपका एस टी मैक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको उस दौर की एक लंबी सच्ची भावनाओं से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। जब गांव कस्बों में एक ही थिएटर होता था और उसके बाहर लगी भीड़ किसी मेले से कम नहीं लगती थी। और जब शोले का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में अलग ही चमक आ जाती थी। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की, जहां प्रकाश टॉकीज नाम का एक बहुत पुराना सिनेमा हॉल था। दीवारों पर चिपके बड़े बड़े पोस्टर्स जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, और सामने डरावनी हंसी हंसता हुआ अमजद खान का गब्बर सिंह पोस्टर। वो पोस्टर इतने पुराने हो चुके थे कि किनारों से फट गए थे, लेकिन लोगों का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ था। उसी कस्बे में रहता था राघव, साधारण सा लड़का जिसके सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी और छोटी बहन गौरी उसकी दुनिया थी। राघव हमेशा सोचता था कि वह अपनी बहन को ऐसी याद दे जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहे। जब कस्बे में खबर फैली कि शोले दोबारा लगने लगी है, तो राघव ने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह गौरी को ये फिल्म दिखाएगा। 3 हफ्तों तक उसने छोटी छोटी बचत की, दोस्तों के साथ चाय पीना बंद कर दिया, मेले में नहीं गया, यहाँ तक कि अपनी नई शर्ट खरीदने का इरादा भी छोड़ दिया। हर रात वह छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, बस इस बार टिकट मिल जाए। उधर गौरी स्कूल से आकर हर दिन पूछती, भैया कब चलेंगे फिल्म देखने, और वह मुस्कुराकर कह देता, जल्दी ही चलेंगे। आखिर वह दिन आ ही गया। सुबह से ही थिएटर के बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। धूप तेज थी लेकिन भीड़ का जोश उससे भी ज्यादा। कोई कितने आदमी थे चिल्ला रहा था, कोई ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गा रहा था। राघव ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ा ताकि भीड़ में वह खो न जाए। टिकट खिड़की खुलते ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई लोग बिना टिकट के लौट गए, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जब आखिरी कुछ टिकट बची थी, उसने कांपते हाथों से पैसे बढ़ाए और 2 टिकट उसके हाथ में थी। गौरी की आंखों में जो चमक थी वह किसी जीत से कम नहीं थी। थिएटर के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही पर्दा रोशन हुआ, पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। ठाकुर का दर्द, बसंती की चुलबुली बातें, जय वीरू की दोस्ती, हर दृश्य पर लोग ताली बजा रहे थे। जब गब्बर सिंह की एंट्री हुई और उसने गर्ज कर कहा, कितने आदमी थे, तो पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। गौरी डर कर राघव से लिपट गई। राघव ने धीरे से कहा, डर मत, ये बस कहानी है। इंटरवल में राघव ने अपनी जेब टटोली, बस कुछ सिक्के बचे थे। उसने एक समोसा और एक छोटी सी ठंडी बोतल ली। गौरी ने आधा समोसा उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने हंसकर मना कर दिया। उसे भूख से ज्यादा अपनी बहन की मुस्कान प्यारी लग रही थी। फिल्म खत्म हुई तो रात हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और लोग अभी फिल्म के डायलॉग दोहरा रहे थे। गौरी रास्ते पर फिल्म के गाने गुनगुनाती रही। उस रात घर पहुंचकर भी वह सो नहीं पाई, बार बार फिल्म के दृश्य याद करती रही। समय बीतता गया, राघव बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी, पिता बीमार पड़ गए, माँ का काम छूट गया। राघव ने पढ़ाई छोड़कर दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सपने छोटे होने लगे, लेकिन उस दिन की याद हमेशा उसके दिल में रोशनी की तरह जलती रही। सालों बाद गौरी की शादी तय हुई। विदाई के समय वह रोते रोते राघव से लिपट गई और बोली, भैया आपने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत याद दी है, शोले वाली। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। कई साल बाद जब राघव बूढ़ा हो चुका था,
एक दिन टीवी पर वही फिल्म फिर से आ रही थी। उसने चुपचाप बैठकर पूरी फिल्म देखी। हर डायलॉग के साथ उसे अपना बचपन याद आता रहा। फोन बजा, उधर से गौरी की आवाज थी। भैया, आज फिर शोले आ रही है, याद है? राघव ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन दिन वह एक याद उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में बड़े सपने नहीं होते, लेकिन छोटी खुशियाँ हमें हमेशा याद रहती हैं, अमीर बना देती हैं। उस दिन शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक भाई के प्यार की सच्ची कहानी भी थी, जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और धन्यवाद। हम एक और नई कहानी लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।